जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के सबसे खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के बारे में, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। ये राज्य अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने पौराणिक रिवाजों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और आज मैं आपको बताऊंगी उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम के बारे में, जिसका नाम है गंगोत्री। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी गंगोत्री के इतिहास के बारे में, यहाँ के आसपास की जगहों के बारे में और जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह भागीरथी नदी के तट पर एक हिंदू तीर्थ शहर है। यह 3100 मीटर की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालयन रेंज पर है। गंगोत्री का इतिहास सदियों पुराना है, जब देवी गंगा ने राजा भागीरथ की तपस्या के बाद उनके पूर्वजों के पापों को भंग करने के लिए खुद को एक नदी में बदल दिया था। की धारा को कम करने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में इकट्ठा कर लिया था और तब से देवी गंगा के साथ जुड़े हुए हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथ नाम से जानी जाती है। गंगा नाम बाद में देवप्रयाग से गुजरने के बाद और अलकनंदा नदी में विलीन हो जाता है। गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में 3042 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि राजा भागीरथ के परदादा राजा सागर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध किया था। अपने वर्चस्व की घोषणा करने के लिए उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का फैसला किया। यज्ञ के दौरान साम्राज्यों में एक निर्बाध यात्रा पर जाने के लिए एक घोड़े को ढीला छोड़ दिया। सर्वोच्च शासक इंद्र को डर था कि अगर यज्ञ पूरा हो गया तो वह अपने आकाशीय सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने को लिया और निजी तौर पर ऋषि कपिला के आश्रम में बांध दिया, जो गहरे ध्यान में बैठे थे। जैसे ही राजा सागर को पता चला कि घोड़ा भाग चुका है, राजा ने अपने 60,000 बेटों को घोड़े का पता लगाने के लिए भेज दिया। जब राजा के पुत्र खोए हुए घोड़े की तलाश में थे, वे उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ ऋषि कपिला ध्यान कर रहे थे और तभी वहाँ उन्होंने उस घोड़े को बंधा पाया। घोड़े को वहाँ बंधा देख उन्होंने ऋषि कपिला के आश्रम पर धावा बोल दिया और ऋषि पर चोरी करने का आरोप लगाया। ऋषि कपिला का ध्यान भंग हो गया और क्रोध में आकर उन्होंने अपनी शक्तिशाली दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उन्होंने यह भी श्राप दिया कि उनकी आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी केवल तभी जब उनकी राख गंगा नदी के पवित्र जल से धुल जाएगी। कहा जाता है कि भागीरथ राजा सागर के पौत्र ने अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए गंगा को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत में उनके प्रयासों का फल मिला और गंगा नदी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुई। कहा जाता है कि जब भागीरथ की प्रार्थना के जवाब में गंगा नदी पृथ्वी पर उतरने के लिए सहमत हुई तो उनकी तीव्रता ऐसी थी कि पूरी पृथ्वी उनके जल में डूब गई। इस तरह के विध्वंस को रोकने के लिए भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर तपस्या की। भागीरथ की अपार भक्ति को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांध लिया और उसके बाद 3 धाराओं में बांट दिया। जाता है कि जिस पत्थर पर भागीरथ ने ध्यान किया था उसे भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है, जो गंगोत्री मंदिर के काफ़ी करीब स्थित है। ये तो बात हुई गंगोत्री के इतिहास की। अब बात करते हैं यहाँ जाने का सबसे अच्छे समय के बारे में। तो गंगोत्री मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय है अप्रैल मई से जून और सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक। बीच आप कभी भी जा सकते हैं। गंगोत्री में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहां आप ठहर सकते हैं। इसके अलावा आप गंगोत्री के आसपास पानी के नीचे शिवलिंग, गोमुख मंदिर, भैरव मंदिर भी देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।